शुरुआत होगी पहली खबर की, क्योंकि अपराजिता पर तकरार। जिस तरह से पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद बोस ने ममता बनर्जी सरकार की उस बिल को वापस कर दिया है जिसमें दुष्कर्म जैसे अपराधों में बहुत सख्त सजा का प्रावधान है। इस बिल का नाम है अपराजिता बिल, लेकिन राज्यपाल ने सरकार को वापस लौटा दिया है। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने इस बिल पर गंभीर आपत्ति जताई और इसके बाद से एक बार फिर ममता सरकार और बंगाल के राज्यपाल आमने सामने आ गए। केंद्र सरकार ने भी ममता सरकार के इस बिल पर गहरी आपत्ति जताई थी। केंद्र का कहना है कि ये बिल भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में बदलाव करता है और इस बिल को 6 सितंबर 2024 को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेजा था। हालांकि तभी गवर्नर बोस ने बिल में कई खामियों की बात कही थी। ये भी बता दें कि 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर, उसके बाद राज्य सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर कई तरह के गंभीर सवाल उठे थे। ममता सरकार ने 3 सितंबर 2024 को पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया था और इसके तहत पुलिस को रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। चलिए अब आपको डिटेल में भी बताते हैं कि आखिरकार क्या है ये सब, क्या है अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024। ये ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए। वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉ एंड अमेंडमेंट बिल में बदलाव और रेप और यौन शोषण के मामलों में महिला बच्चों की सुरक्षा। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64, 66, 70(1), 71, 72(1), 73, 124(1) और 124(2) में बदलाव करती है। यानी रेप की सजा, रेप और मर्डर, गैंग रेप, लगातार अपराध करना और पीड़ित की पहचान उजागर करना, एसिड अटैक के मामले शामिल हैं। इसमें सेक्शन 65(1), 65(2) और 70(2) को हटाने का प्रस्ताव भी है। इस सेक्शन में 12, 16 और 18 साल से कम उम्र के दोषियों को सजा का प्रावधान भी है। ड्राफ्ट बिल के मुताबिक रेप के मामलों में जांच और 21 दिन के भीतर पूरी करनी होगी। जिला स्तर पर अपराजिता टास्क फोर्स बनाने का प्रस्ताव है। टास्क फोर्स नए प्रावधानों के तहत मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार होगी। कोर्ट की कार्रवाई को प्रिंट या फिर पब्लिश करने से पहले इजाजत लेनी होगी और नहीं, जुर्माने के साथ 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। अगर पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा में चली जाती है तो दोषी को फांसी दी जाएगी। रेप, गैंग रेप के आरोपी को पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी। वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से अपराजिता बिल को लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अपराजिता बिल सरकार को वापस भेज दिया, यानी उसमें कुछ हिस्से ऐसे कहे गए हैं जो दंडात्मक प्रावधान में अत्यधिक कठोर माने जा रहे हैं। देखिए, एक तो ये इतना संवेदनशील मामला है हमारे देश में, जिस तरह से महिला अपराध बढ़ रहे हैं और खासकर पश्चिम बंगाल में जिस तरह की कुछ घटनाएं हाल के दिनों में सामने आई है, तो उस दृष्टि से अगर देखें तो महिला अपराधों के मामले में कठोरतम दंड का प्रावधान होना ही चाहिए। लेकिन इस बिल में कई तकनीकी पहलू भी हैं। एक तो ये बिल भारतीय दंड न्याय संहिता की धाराओं में कुछ बदलाव करता है, तो मुझे लगता है वो एक तकनीकी पहलू भी है। संवैधानिक दृष्टि से तो बहस होनी चाहिए कि एक राज्य सरकार भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में किस हद तक बदलाव कर सकती है या नहीं कर सकती है। दूसरा, हमारे जो मान्यता है वो ये है कि दंड का उद्देश्य कहीं न कहीं अपराधी को सुधारने या सुधरने का अवसर देना भी होता है। तो इस मामले में जैसा कि कहा गया है कि रेप के मामलों में सीधी फांसी या उम्र कैद होगी, तो मुझे लगता है वो जो न्याय की मूल भावना है सुधार की, उसको कहीं न कहीं उसमें सवालिया निशान लगाता है। दूसरा, हर मुद्दे को राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव का विषय बना लेना राजनीतिक दृष्टि से हो सकता है बहुत अनुकूल हो, लेकिन संवैधानिक दृष्टि से या शासन व्यवस्था की दृष्टि से उचित नहीं है। राज्य सरकार ने बिल पारित करके भेजा था 3 सितंबर को, पुनर्विचार के लिए राज्यपाल ने भेजा है, तो विधानसभा को उसमें पुनर्विचार अवश्य करना चाहिए। और खासकर जो बिंदु राज्यपाल ने आपत्ति के तौर पर उठाए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार को भी आपत्ति है, तो अगर उन पर पुनर्विचार किया जाता है तो ये कोई राजनीतिक नाक की लड़ाई नहीं बननी चाहिए। तीसरी बात तो एक और देखनी होगी कि इसी तरह के 2 बिल आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के भी विचाराधीन है राज्यपालों के पास विचार के लिए। तो उसमें
भी समान दृष्टि अपनाई जानी चाहिए। कुल मिलाकर के महिलाओं के विरुद्ध अपराध का जो मामला है वो राजनीतिक नहीं है, सामाजिक और कानून व्यवस्था का प्रश्न है। इसलिए इसमें राजनीतिक दृष्टि के बजाय समान रूपता के साथ पूरे देश में राज्य सरकारें एक सही दिशा में सही सोच के साथ बढ़े तो बेहतर होगा। आंध्र प्रदेश का बिल पेंडिंग है, महाराष्ट्र का 2020 का बिल पेंडिंग है और पश्चिम बंगाल का जो विवाद में बिल है वो 2024 का है। तो राजकुमार जी, लेकिन एक वर्ग ये भी कह रहा है कि अगर कठोर सजाएं नहीं होंगी तो अपराध बढ़ेंगे ही, रुकेंगे नहीं। इस तरह की अगर घटनाओं पे रोक लगानी है, कई बार ऐसी स्थितियां भी होती है कि जो रेप पीड़िता होती है वो कोमा में चली जाती है या उसकी मृत्यु तक हो जाती है और उसके बाद वो अगर ठीक भी हो जाए तो कहीं ना कहीं उसका जीवन जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और अगर आपको याद हो कि निर्भया कांड के बाद से तो 10 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, लगातार देश में भी और प्रदेशों में भी महिला अपराधों के विरुद्ध खासकर बलात्कार के मामलों में कठोरतम कानून बनाने की पहल हुई है। लेकिन हमें कानून बनाते समय जरूर ध्यान रखना होगा कि कहीं आप न्यायपालिका के लिए तो बंधन तैयार नहीं कर रहे हैं। जैसे कि इसमें कहा गया कि अगर कानून पीड़िता की मौत हो जाती है, कोमा में चली जाती है तो फांसी होगी, यानी उसमें न्यायपालिका की कोई भूमिका ज्यादा रह नहीं जाती है कि उन परिस्थितियों पर, उन हालत पर, तमाम चीजों पर विचार करें। तो मेरा मानना यह है कि अधिकतम दंड सीमा तय करें, वो अच्छी बात है। जल्द से जल्द जांच हो वो अच्छी बात है, लेकिन जो न्याय की प्रक्रिया है वो कहीं बाधित ना हो और न्यायपालिका की भूमिका कहीं सीमित ना हो। जैसे इसमें एक बात हो रही है उम्र कैद की। उम्र कैद हमारे आमतौर पर 14 साल की अवधि मानी जाती है, लेकिन उसके दौरान पैरोल भी मिलता है। पैरोल देने न देने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसको सवाल भी उठते रहे। इस मामले में कहा गया कि उसको पैरोल भी नहीं मिलेगा अपराधी को। तो कुल मिलाकर के पूरे देश में कानून में एक समानता, एक रूपता जरूरी है। कहीं ऐसा न लगे कि हम आवेश में आके ऐसा कानून बना रहे हैं जो कई व्यवहारिक सवालों को नजरअंदाज कर देता है। तो कई अव्यावहारिक सवाल ना उत्पन्न हो जाए, इस तरह की मांग जो है वो हो रही है। देखना होगा क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी बातचीत करने के लिए। तो बंगाल गवर्नर ने अपराजिता बिल ममता सरकार को वापस भेजा है और केंद्र ने मृत्यु दंड के प्रावधान पर गहरी चिंता भी जताई। और चलिए